क्या आप चाहते हैं कि इस बार साइंस में पूरे मार्क्स आएं? क्या आप भी सोचते हैं कि साइंस तो मुश्किल है? क्या आप ऐसा सोचते हो तो आज का ये वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन को खत्म कर देगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू साइंस पर, जहां साइंस अब होगा इजी और इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं नया सफर, सिर्फ और सिर्फ न्यू साइंस के साथ। न्यू साइंस को सुनकर यह मत समझना कि कोई नई बुक आ गई, नहीं यार, ये अपने चैनल का नाम है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर, हमारा पर्यावरण। ये चैप्टर न सिर्फ आसान है बल्कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 नंबर तक के पक्के क्वेश्चन लेकर आता है। और हाँ, अगर आप चाहे तो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी मैं आपको दे सकता हूँ, ताकि आप रिवीजन आसानी से कर पाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण और उसके घटक। सबसे पहला सवाल, पर्यावरण क्या है? सरल शब्दों में, हमारे चारों ओर की सारी चीजें जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जानवर, इंसान, सब कुछ मिलकर पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के 2 मुख्य घटक होते हैं। 1 जैविक घटक, पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। अजैविक घटक, एबायोटिक, हवा, पानी, तापमान, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश। यही दोनों घटक मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यह अच्छे से समझ लिया है तो अब पढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, पारिस्थितिकी तंत्र। अब हम आते हैं इकोसिस्टम पर। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें जीवित और निर्जीव घटक मिलकर जीवन का संतुलन बनाए रखते हैं। इसके मुख्य भाग है उत्पादक, हरे पौधे, उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक, डिकम्पोजर्स, कवक व जीवाणु, जंगल, तालाब, समुद्र, घास का मैदान और यहाँ तक कि एक्वेरियम भी। यहाँ एक सवाल बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और इसके घटक कौन कौन से हैं? यह सवाल कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। अब समझते हैं फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन मतलब कौन किसे खाता है। उदाहरण, घास, हिरण, शैवाल, छोटी मछली, बड़ी मछली। लेकिन केवल एक फूड चेन से जीवन नहीं चलता, बल्कि कई श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर फूड वेब बनाती हैं। इसी कारण अगर कोई एक जीव विलुप्त हो जाए तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताइए। ऊर्जा प्रवाह और 10% नियम। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। सूर्य से पौधों को ऊर्जा मिलती है, फिर ये शाकाहारियों को और आगे मांसाहारियों को मिलती है। लेकिन याद रखिए, हर स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंचती है। इसे हम कहते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। उदाहरण, यदि पौधे को 10 जूल ऊर्जा मिली तो शाकाहारी को सिर्फ 8 जूल और मांसाहारी को मात्र 10 जूल। यही कारण है कि फूड चेन बहुत लंबी नहीं हो सकती। एग्जाम पॉइंट, 10% नियम क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। यह बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शाकाहारी और मांसाहारी क्या है? तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसके भी क्वेश्चन आंसर में पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। पारिस्थितिक पिरामिड। ऊर्जा के प्रवाह को हम समझते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड से। संख्या का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। ध्यान रखिए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा अपराइट होता है। यह भी एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है। ओजोन परत और उसका क्षरण। अब एक बहुत ही चर्चित टॉपिक, ओजोन लेयर। यह परत पृथ्वी को सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। लेकिन सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो फ्रिज, एसी और स्प्रे कैन में इस्तेमाल होते हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया ताकि सीएफसीज का इस्तेमाल कम किया सके। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ओजोन परत के क्षरण का कारण और इसके संरक्षण उपाय बताइए। कचरा प्रबंधन। अब हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थों की। बायोडिग्रेडेबल, जिन्हें सूक्ष्म जीव आसानी से विघटित कर देते हैं, जैसे सब्जी के छिलके, कागज, लकड़ी। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिन्हें प्रकृति नष्ट नहीं कर पाती, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथिन, कांच। यही कारण है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अपघटनीय और अपघटनीय पदार्थों में अंतर लिखिए। पर्यावरणीय समस्याएं। आज हमारे पर्यावरण के सामने कई चुनौतियां हैं। वनों की कटाई, प्रदूषण, वायु, जल और भूमि, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता का संकट एंड प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग। ये सारे मुद्दे हमारे जीवन और स्वास्थ्य से सीधे जुड़े हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पर्यावरणीय असंतुलन के कारण बताइए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिवीजन। अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। 1. पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और इसके घटक लिखिए। 2. खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर लिखिए। 3. 10% नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। 4. ओजोन परत का क्षरण कैसे होता है। 5. अपघटनीय और अपघटनीय पदार्थों के उदाहरण दीजिए। अगर आप चाहें तो इन सवालों का एक पीडीएफ नोट्स मैं आपको दे सकता हूं, जिसमें सभी उत्तर सरल भाषा में लिखे हुए होंगे। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिखें, यस सर, आई वांट पीडीएफ नोट्स। तो यह था क्लास 10 साइंस का चैप्टर, हमारा पर्यावरण। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी पढ़ाई आसान हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला चैप्टर भी सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें आपको अगले वीडियो में कौन सा लेसन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।